हमें पेंशन समय से मिले, हमें पेंशन सटीक मिले, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण ये होता है कि हमारा मिला हुआ पेंशन सुरक्षित रहे। जो एक इंसान का ज़िंदगी का गोल्डन पीरियड होता है, यानी कि लगभग 20 साल से लेकर 45 साल का जो उम्र होता है, वो हम देश के लिए फौज को समर्पित करके आते हैं। उसके बाद जा करके कहीं हम पेंशनर बनते हैं। नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सबका स्वागत है सैनिक पाठशाला में। सैनिक पाठशाला के इस वीडियो में मैं आपकी पेंशन की सुरक्षा से जुड़ा हुआ एक मुद्दा लेके आया हूं। दोस्तों, हमें पेंशन समय से मिले, हमें पेंशन सटीक मिले, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण ये होता है कि हमारा मिला हुआ पेंशन सुरक्षित रहे। तो इसी मुद्दे को मैं लेके आया हूं। सबसे पहले मेरा आप सबसे आग्रह है दोस्तों, अगर आप सब सैनिक पाठशाला चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं या सैनिक पाठशाला चैनल को आप सब ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सबसे अनुरोध है, जो भी सब्सक्राइब का बगल में बटन है लाल कलर का, उस बटन को जरूर दबाएं और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक करें, ताकि जो भी वीडियोस हम इस चैनल पर अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और वीडियोस अगर अच्छे लगते हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक और कमेंट भी जरूर करें दोस्तों। तो दोस्तों, इस वीडियो के सब्जेक्ट के और आगे बढ़ता हूं मैं। अभी जैसे कि आप सबको पता है कि स्पर्श का डाटा माइग्रेशन होना शुरू हो गया है। जो पुराने पेंशनर्स हैं उनका भी डाटा अभी कुछ महीनों में सभी का डाटा माइग्रेट हो जाएगा और हो सकता है अगले 1 साल के अंदर लगभग सभी का डाटा स्पर्श में माइग्रेशन हो जाएगा, क्योंकि अभी सीपीपीसी से हट करके हमारा जो पेंशन कंट्रोलिंग अथॉरिटी स्पर्श बन जाएगा। इसलिए सभी का डाटा इंक्लूडिंग सारे पेंशनर्स का डाटा जो है स्पर्श में माइग्रेशन हो जाएगा। तो स्पर्श में माइग्रेशन होने के बाद हमें सिक्योरिटी के कुछ ऐसे चीज़ें ख्याल रखने पड़ेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप सबको पता होगा कि आजकल जो साइबर सिक्योरिटी है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। बहुत सारे लोगों के बैंक के अकाउंट से पैसे हैक किए जाते हैं। तो इन चीज़ों को ना हो, हमारे साथ ऐसी घटना ना हो, उसको लेकर के मैं आप सबको कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताने के लिए आया हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, आप सब वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि इस वीडियो में हो सकता है ऐसी कोई जानकारी आपको मिल जाए जिससे कि आपको होने वाला लाखों रुपए के नुकसान से आप बच सकें। दोस्तों, आप सबको पता है, हम जो फौजी होते हैं हमारी ज़िंदगी बहुत ही कठिनाइयों से भरी होती है। तो एक इंसान का ज़िंदगी का गोल्डन पीरियड होता है, यानी कि लगभग 20 साल से लेकर 45 साल का जो उम्र होता है, वो हम देश के लिए फौज को समर्पित करके आते हैं। उसके बाद जा करके कहीं हम पेंशनर बनते हैं। तो पेंशनर बनने के बाद जो हमें पेंशन मिलता है, जो हमें पैसा मिलता है हर महीने, उसका सुरक्षित रहना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है दोस्तों। तो दोस्तों, आप सबको पता होगा, अभी जब डाटा माइग्रेशन हो रहा है स्पर्श में, तो उसमें कुछ मैसेजेस आ रहे हैं। जैसे कि ये पहला मैसेज आप देखिए स्क्रीन पर, जो ये पहला मैसेज आता है आपको लिखा हुआ, ये देखिए स्क्रीन पर, जिसपे ये लिखा हुआ आता है दोस्तों कि डियर कस्टमर, एज पर पीसीडीए डायरेक्टिव्स योर पेंशन हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम एसबीआई टू स्पर्श पीसीडीए पेंशन। तो ये जो मैसेज है, ये पहला वो मैसेज है जो आपके बैंक ने आपको दिया है। ये आपका इंटीमेशन के लिए, इस मैसेज में आपने कोई कार्रवाई नहीं करना है। उसके बाद आपको दूसरा मैसेज आएगा जो कि अभी रिसेंटली आना शुरू हुआ है, वो देखिए आप स्क्रीन पर। इस मैसेज में लिखा हुआ होता है दोस्तों, डियर अमुक, आपका नाम होगा MIGS, उसके बाद एक नंबर होगा, योर बैंक अकाउंट नंबर, आपका अकाउंट नंबर होगा, बीइंग क्रेडिटेड विथ एन अमाउंट ऑफ रुपीज, आपका जो भी एक अमाउंट होगा, 24,000, 27,000, 32,000, जो भी वो अमाउंट होगा। उसके बाद टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ मंथली पेंशन, स्टॉप, पेंशन विल बी क्रेडिटेड इन अकाउंट ऑन 31 अगस्त 2022, स्टॉप, रिगार्ड्स टीम स्पर्श। तो आजकल जो है पिछले कुछ दिनों में ये मैसेज भी लोगों को आ रहा है दोस्तों। इस मैसेज में भी आपने कोई कार्रवाई नहीं करना है। यह मैसेज जो है टीम स्पर्श की तरफ से आ रहा है या कहीं और से आ रहा है, इसका मैं पुष्टि आपको नहीं करता, लेकिन अगर ऐसा मैसेज आ भी रहा होगा तो ये आपके लिए एक एडवांस इंटीमेशन हो सकता है स्पर्श की तरफ से। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण मैसेज है जो आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, उस मैसेज में लिखा होता है, डियर सिपाही अब्लिक नायक, जो भी आपका रैंक है या अमुक आपका नाम होगा, योर अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड, योर पेंशनर आईडी इज, आपका जो पेंशनर आईडी होगा, टू लॉग इन एंड अवेल द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय स्पर्श, यूज ईदर ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस। 1 नंबर में विजिट स्पर्श डिफेंस पेंशन .gov.in, 2 नंबर में विजिट नियरेस्ट पेंशन सर्विस सेंटर, और योर स्पर्श अकाउंट क्रेडेंशियल्स आर, यूजर नेम में आपका आपका स्पर्श का पीपीओ नंबर होगा और पासवर्ड में एक पासवर्ड दिया जाएगा जो कि इनिशियल पासवर्ड है। यो फॉर असिस्टेंस
कॉन्टेक्ट योर रिकॉर्ड ऑफिस /SHQ यानी कि स्टेशन हेडक्वार्टर और कॉल 1800-180-5325 बिटवीन 9:30 AM to 6 PM मंडे टू फ्राइडे PCDA पेंशन। तो ये जो मैसेज है इसमें आपका जो है स्पर्श के क्रेडेंशियल्स आए हैं, यानी कि आपका जो यूजर नेम और पासवर्ड आया दोस्तों। इस मैसेज में आपका करने वाला काम यह है कि आपने उस क्रेडेंशियल को यूज करके आपने लॉगिन होना है और आपका जो भी स्पर्श का लॉगिन आईडी क्रिएट करना है। आगे जाकर जैसे मैंने पिछली वीडियोस में बताया जैसे कैसे आपने उसमें आगे की कार्रवाई करना है, वो कार्रवाई भी आपने करनी है दोस्तों। उसके बाद कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जो आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों। जैसे कि आप स्क्रीन पर देखिए ये PCDA पेंशन का जो इलाहाबाद का जो है एक मैसेज है जिसमें ये लिखा हुआ है काइंड अटेंशन टू ऑल स्पर्श पेंशनर्स। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा है दोस्तों, इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़िएगा और सुनिएगा। General instruction of Spurs pensioners. It has come to notice that some fake SMS and fraudulent links are being sent to pensioners' mobile phones and email IDs where critical details are being asked from the pensioners. It is advised that for any inquiry only follow the 2 websites are to be used. मतलब नीचे जो है only the following 2 websites are to be used. नीचे वेबसाइट्स दिए हुए हैं 2। उसके बाद जो है नोडल अफसर जो नॉमिनेटेड नोडल अफसर हैं उनसे कांटेक्ट करने के लिए बोला गया है। पिछले वीडियोस में भी मैंने आपको नॉमिनेटेड अफसर्स का कांटेक्ट में लिस्ट दिया था, इसमें भी मैं आपको कांटेक्ट लिस्ट दिखा रहा हूं, देखिए स्क्रीन पर। ये आपके कोर के हिसाब से आपके जो भी नोडल अफसर हैं उनके कांटेक्ट नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स को यूज करके उनसे बात कर सकते हैं स्पर्श से रिलेटेड क्वेरीज। तो दोस्तों इस वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा यह है कि आपको कभी भी कोई OTP मांगकर, आपको कभी भी कोई आपका पर्सनल डाटा जैसे आपका आधार नंबर, आपका पैन नंबर मांगकर अगर कोई भी फोन आता है, स्पर्श की तरफ से आता है, रिकॉर्ड की तरफ से आता है, तो आपने उसको मना करना है। क्योंकि इस समय स्पर्श में डाटा माइग्रेशन के टाइम में बहुत सारे ऐसे फ्रॉड हो सकते हैं जिससे कि आपके अकाउंट से जो पैसे हैं वो छीने जा सकते हैं, आपके अकाउंट के पैसे जो है वो गुम किए जा सकते हैं। इसलिए आप लोग इसके ऊपर बिल्कुल चौकन्ने रहें, बिल्कुल होशियार रहें। इसी बात को बताने के लिए सबसे मेन मुद्दा आज की इस वीडियो का यही है कि आप किसी को भी कोई भी जो है OTP ना दें। कोई भी अगर अननोन लोगों का अगर फोन आता है कहीं से, ये बोलते हैं कि हम स्पर्श से कॉल किया है मैंने या रिकॉर्ड ऑफिस से कॉल किया है, आपका डाटा माइग्रेशन के लिए आपका अकाउंट डिटेल्स चाहिए, या तो फिर आपका जो भी है मोबाइल नंबर चाहिए, या तो आपके मोबाइल में OTP आया वो चाहिए, तो उसको आप बिल्कुल भी अटेंड ना करें। उसको अटेंड ना करें और उस फोन को तुरंत ही काट दें। और किसी अननोन सोर्स से, किसी अननोन नंबर से अगर कोई लिंक आता है तो उसको भी क्लिक ना करें, क्योंकि आजकल साइबर थ्रेट बहुत ज़्यादा ऐसे बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करके वो लोग साइबर क्राइम करते हैं जिसका हमें पता भी नहीं चलता। इसलिए आप सबसे मेरा विनती है, आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है, आप सब पेंशनर जो हैं, आपको पेंशन जो मिलना है वो मिलता रहेगा, लेकिन अगर मिला हुआ पेंशन अगर किसी ने छीन लिया तो वो सबसे बड़ी दुख की बात हो जाएगी। क्योंकि हमारा जो पेंशन है वो मेहनत जो हमने किया है 20 साल से लेकर 45 साल अपना गोल्डन पीरियड सरकार को दे करके, फौज को, देश को दे करके जो पेंशन हमें मिल रहा है, उस पेंशन का जो है कहीं गलत इस्तेमाल या कोई फ्रॉड हो करके वो पेंशन किसी के हाथ में नहीं जाना चाहिए। इसी बात को आपको आगाह करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, कोई भी OTP मांगे, कोई आधार पैन नंबर डिटेल्स मांगे तो आप उसको ना दें जब तक आप उसको नहीं जानते या ऑथराइज सोर्स से आपको ना आया वो कॉल ना आया हो। दूसरी चीज़, आप अपना जो है कोई भी मोबाइल में कोई भी लिंक वगैरह आता है उसको भी आप अनऑथराइज लिंक को बिना जाने पहचाने उस लिंक को क्लिक भी ना करें दोस्तों। तो ये था आपकी पेंशन की सुरक्षा से रिलेटेड मुद्दा जिसको मुझे लगा कि आप सबको बताना चाहिए, क्योंकि PCDA जो है वो भी अपनी तरफ से एडवाइजरी जारी कर रहा है। तो जो अभी आप सब दोबारा मैं स्क्रीन पे आपको दिखाता हूँ जो PCDA इलाहाबाद का जो एडवाइजरी है, जिसमें हमें ये बताया गया है कि कोई भी SMS वगैरह OTP वगैरह मांग के अगर कॉल करता है तो उसको ना दिया जाए। तो यही बताने के लिए मैं इस वीडियो में आया था दोस्तों। आगे और कोई जानकारीदायक वीडियो लेकर के आपके पेंशन, आपके फाइनेंशियल चीज़ें या आपके डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड मुद्दा लेकर के मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।